खैरतल तिजारा जिले की अस्मिता को बचाने के लिए, अस्मिता यानी इसका नाम खैरतल तिजारा, जो कि अभी हाल ही में सरकार ने बेहतरीन नागर नाम रख दिया है, उसको बचाने के लिए निरंतर करीबन 1 माह से अधिक हो चुका है। कभी महिलाओं की रैली, कभी किसानों की रैली, कभी छात्रों की रैली, और आज इस मुहिम में सिख समाज भी कूद पड़ा है और पूरे जी जान से। आज बात करते हैं सिख समाज के प्रबुद्ध जन, आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या कहना है आपका, और क्या किस तरीके से आप सरकार से अपनी अस्मिता को बचाए रखने की मांग करेंगे? सर, एक ही हमारी संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक संघर्ष कर रही है, महिलाएं भी संघर्ष में उतर रही है, कभी सिख। तो आप लोग कैसे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और क्या कुछ किस तरीके से नई कुछ रणनीति अपनाई हो? क्या जैसा कि आप सब जानते हैं कि लड़ाई खैरतल जिला का मुख्यालय जो खैरतल था, उसको मुख्यालय खैरतल ही बनाए रखा जाए, और उसके नाम की जो लड़ाई है कि इसका नाम खैरतल तिजारा ही रखा जाए, ये लड़ाई है। अब सवाल ये आता है कि आपने पूछा कि ये लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं। देखो, क्योंकि हम का मतलब जनता, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, आप सब जानते हो। और 36 बिरादरी का मतलब 36 बिरादरी। आप देखिए, पहले हमको जांगड़ समाज ने समर्थन किया, उसके बाद आज जाटो समाज ने समर्थन किया, और आज आपके सामने सिख समाज। एक भी और किसी समाज का आदमी इनके साथ इसलिए नहीं आया कि हम ये दिखाना चाहते थे कि ये अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से खैरतल को बचाने के लिए आए हैं। आप देखिए, 4 दिन खैरतल बंद रहा। खैरतल में सर्व समाज रहता है, पूर्ण बंद रहा। नाश्ते तक के लिए लोग बाज़ार में आए, लेकिन नाश्ता नहीं मिला। आप देखिए, उसके बाद कल और परसों 2 दिन खैरतल पूर्ण रूप से बंद है। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं कि खैरतल में लगभग 60-70 निजी स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं, 2-2, 3-3 हज़ार तक बच्चे हैं। उन सब का इतना ज़बरदस्त मानस था कि संचालकों को भी इस बात को समझना पड़ा कि ये लड़ाई खैरतल की है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। सरकारी दबाव की चिंता किए बिना आज जो भी निजी स्कूल हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि कल के बंद को, कल और परसों 2 दिन का जो खैरतल बंद है, उसको समर्थन देने के लिए सभी 70 के 70 निजी स्कूल कल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। स्वैच्छिक अवकाश है। अब आप देखिए, स्वैच्छिक 70 स्कूल को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार का भी पीछे दखल डंडा रहता है, लेकिन लोगों का इतना भारी मन है। और आप देखना कि 36 बिरादरी का मतलब 50 अगर जातियाँ खैरतल के आसपास रहती हैं, तो 50 की 50 जातियाँ एक एक करके तैयार तो वो आज भी हैं। आज हम उनको बुलाएं तो आज आ जाएं, लेकिन हमको पता है कि लड़ाई लंबी है, 3-4-5 महीने आंदोलन चलेगा, तब जाके चुनाव के आसपास इनका मजबूरी में मन बदलेगा। नीयत खराब है ही, लेकिन जनता का इतना दबाव है कि जैसे इन्होंने विधानसभा में कहा, हालांकि वो एक झूठा आश्वासन है कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन तो सबसे अंत में होता है, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को समझी है कि आंदोलन चल रहा है, लोग नाराज़ हैं। मुझे विश्वास है जब ये बातें धीरे धीरे लगातार पहुँचेंगी तो उनको भी आखिर वोटों के लिए यही आना है, चाहे भूपेंद्र जी हों, चाहे कोई और हों। मुझे लगता है कि धीरे धीरे बात उनके समझ में आ गई है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये काम उन्होंने मजबूरी में किया। अगर भूपेंद्र जी इस बात को समझते हैं और हमारा जिला मुख्यालय हमको लौटाते हैं, तो हम सारी बातें भूल जाएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनका माल्यार्पण करेंगे। वो चुनाव की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। ये हमारे हक की लड़ाई है। जो हमारी मदद करेगा, चाहे भूपेंद्र जी हों, चाहे कोई मुख्यमंत्री भजनलाल जी हों, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और खैरतल के इतिहास में ये नाम लिखा जाएगा जो इस आंदोलन में हमारे साथ रहे या हमारी बात सुनी, हम पर गौर किया। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ सम्मानीय भूपेंद्र जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि हम पर तरस खाएँ, हमारी अगली पीढ़ियों पर तरस खाएँ। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। ये आंदोलन कभी भी कितना भी लंबा चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से जनता के आगे, जनता से बड़े वो नहीं है। जनता के वोट से ही वो एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बने हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। सही माध्यम से हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भरोसा है इतना बड़ा जब जन आंदोलन है तो निश्चित रूप से उनको बात दिमाग में आ रही होगी, और एक दिन हमारा आएगा, खैरतल संघर्ष की जीत होगी और जिला मुख्यालय हम वापस ला पाएंगे। 13 और 14 यानी मैं अगर, वैसे तो कसम झूठे लोग भी खा सकते हैं, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि कल मैंने बंद करने के लिए एक भी व्यापारी को बुलाया नहीं। सोचो, बिना मीटिंग, सिर्फ फ़ोन से संपर्क करके लोगों का इतना भारी मन है। वो चाहते हैं, उन्होंने कहा था साहब आपने अगस्त में बंद कराया था, उसके बाद बंद नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं, हम पर समर्थन कैसे दिखाएं। आप देखना कल और परसों 2 दिन पूर्ण बंद रहेगा। और ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, जब हमसे समर्थन मांगेंगे, वो स्वैच्छिक रूप से दुकान बंद करके हमारे साथ आने के लिए तैयार है।
रहना चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और जो हमारा ऑफिस यहाँ बने हुए हैं, सारे ऑफिस के ऑफिस यहाँ रहने चाहिए, एक भी ऑफिस यहाँ से नहीं हटना चाहिए। यहाँ अगर से कोई भी चीज हटेगी तो पूरा आंदोलन करेंगे, जान जी से रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल हमें आज गुड़गांव के सिटी पे जा सकते हैं, तो हमें यही अनुरोध करते हैं, एक वो करते हैं कि वो हमें हमारा हक दिलाए। हरियाणा का शहर है और खैरकल के अंदर में संसदी जो देश को बचाने वाले थे वो नेता यहाँ हो चुके हैं, दाता राम जी। पहले जो हमारे चेयरमैन थे दाता राम जी, सांगड़े हीरानंद जी थे। फिर जो है हमारे आसपास के जो क्षेत्र है, ये जो सीट है, बात जिले की हो रही है, जिले को कैसे बचाएंगे ये बताइए। दिल्ली के पास भूपेंद्र जी के पास से संदेशा चला जाना चाहिए कि अब दोबारा खैरकल में मत आ जाना। हमारे माननीय भूपेंद्र जी के पास भूपेंद्र जी को मिले नहीं मिलेंगे तो अभी नेक्स्ट टाइम खैरकल में नहीं आ सकता। मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, हक ये कि खैरतल तिजारा को खैरतल तिजारा रखा जाए, मुख्यालय को यथावत रखा जाए। तो ये हक की लड़ाई मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसान है। तो इस लड़ाई को कैसे आप एकजुट होकर सब बनाएंगे, सारे ही हम एकजुट होके जो ये मुहिम है हम इनका समर्थन करते हैं। और हम तहे दिल से, चाहे हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, हम ये हक लेके रहेंगे 2027 में, क्योंकि आने जब ये धर्म की या हिंदू धर्म की जब ये अत्याचार हुआ, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने शहादत दी, उन्होंने बलिदान दिया। हम आज ये चाहते हैं कि हम हमारा हक लेके रहें।